नमस्ते दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल तैयारी के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं टारगेट 15 आउट ऑफ 15। उसके अंदर आज मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको थर्ड पार्ट है आप रेशियो और प्रोपोर्शन का MCQ। अभी तक दोस्तों अपन ने इसके दो पार्ट देख लिए जिसमें अपन ने 38 क्वेश्चन कर लिए। आज लेते हैं दोस्तों 39 से लेके लास्ट तक, तो जुड़िए रहेगा हमारे साथ लास्ट तक। आइए दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल और 39। देखिए दोस्तों क्या है, ये मैंने आपको बेसिक में भी पढ़ाया था और वापस से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 3 स्टार है। जब भी डबल रेशियो वाले सवाल आते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत के बीच का अनुपात। दोस्तों यहाँ से व्यय और बचत के बीच का ही अनुपात दे रखा है, यानी खर्चा करता है व्यक्ति। इसके अंदर मैंने डबल रेशियो वाले भी सवाल करवाया था दोस्तों, ये सिंगल रेशियो का तो इजी है दोस्तों। जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, यानी 26 तो है उसका खर्च और 3 रुपए उसकी बचत। तो दोस्तों आय बराबर क्या होती है आपको सबको पता होगा, मैंने बेसिक में बताया था आपको। आय बराबर होती है बचत प्लस खर्च। तो देखिए दोस्तों, और उसकी मासिक आय, देखिए दोस्तों एग्जामिनर के हिसाब से मासिक जो आय है वो है 21,750। और दोस्तों मेरे हिसाब से कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 29। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था 29, 37 और 41 ऐसे प्राइम नंबर है जिनकी टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए आ गया है 29x इक्वल टू 21,750। तो उसकी मासिक बचत कितनी है, यानी दोस्तों स्पीड फैक्टर जो भी आएगा उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है इजीली। लेकिन उससे पहले आपको स्पीड फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों 21,750 में 29 का आप क्या देंगे दोस्तों, भाग। देखिए दोस्तों स्पीड फैक्टर यहाँ से आ जाएगा 21,750 में जो आप 29 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 29 आते हो तो 203, कितने होते हैं दोस्तों, 203। जब 217 में से 203 जाएंगे दोस्तों, बच जाएंगे यहाँ से 14, उतारूंगा मैं 5, 29 पंजे होते हैं दोस्तों 145। सो स्पीड फैक्टर आ जाएगा दोस्तों 750। आपको पूछी जा रही बचत, तो ये जो x की वैल्यू है दोस्तों स्पीड फैक्टर वो यहाँ रख देंगे, यानी बचत बराबर दोस्तों हो जाएगी 750 को जब आप 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 0, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 21 और 1 22, 2250 रुपए दोस्तों ये बचत करता है। सो आंसर इज सी। ओके, ये था आपका आय व्यय वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, 1470 रुपए ए बी सी के बीच इस तरह से वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक के हिस्से को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। 1470 रुपए ए बी सी के बीच इस तरह से वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक के हिस्से को 50 रुपए कम करने पर शेष राशि 1:3:2 के अनुपात में होती है। तो सी का कितना धन प्राप्त होता है। आइए तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब में से 50-50 रुपए कम करना है। जब आप 50 रुपए कम करते हैं, 50 रुपए कम करने के बाद में जो रेशियो आता है वो आता है 1x, 3x और 2x। तो दोस्तों जब मैं 50-50 रुपए तीनों में से कम करूंगा तो टोटल कितने रुपए कम हो जाएंगे, 150 रुपए। कितने में से, 1470 में से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है देखिए, प्रत्येक के हिस्से को 50 रुपए कम करने पर। तो दोस्तों जब आप 50 रुपए कम करेंगे तीनों में से तो 150 रुपए कम हो जाएंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 2 और ये 1320। यानी दोस्तों अब ये जो अनुपात है 6x वो आ जाएगा दोस्तों 1320 के बराबर। पूछा जा रहा है सी को कितना प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 1320 में से कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, देखते हैं। तो आप जब 1320 में 6 का भाग देंगे तो 13 कम 13, 13 दूना, सॉरी 6 कम 6, 6 दूना 12, बच गया दूना 12। तो दोस्तों स्पीड फैक्टर यहाँ से आ रहा है 220। देन दोस्तों सी यहाँ से प्राप्त कर रहा है 440 रुपए। 440 रुपए तो दोस्तों 1320 में से पहले से उसके 50 रुपए कम कर दिए गए, तो ये 50 जोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। बस ये गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 490। सो आंसर होगा दोस्तों 490। आप देखिए दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन करके मत आ जाना, थोड़ा ध्यान रखना। ये 50 रुपए कम करने के बाद जबकि पूछा जा रहा है सी को कितना प्राप्त होता है, प्राप्त होगा दोस्तों 1320 में से 440 और उससे पहले 50 रुपए कम करने के बाद में ये अनुपात। तो आंसर इसका होगा 490 रुपए। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum was divided among A, B, C in the ratio
देखिए दोस्तों, एक राशि को ध्यान से देखिएगा, एक राशि को a, b और c के बीच 2:5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए। यदि a का हिस्सा, दोस्तों देखिए a का हिस्सा, किसका हिस्सा? a का हिस्सा। तो देखिए दोस्तों, a रेशियो b रेशियो c, 2x प्लस 5x प्लस 9x, टोटल कितने हो रहे हैं दोस्तों? 16x। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो 2x जो है वो 2500 के बराबर है। कितने के बराबर है? 2500। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1250। कितना हो जाएगा? 1250। अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, a का हिस्सा है वो है दोस्तों 2x, और एग्जामिनर के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2500। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1250। अब देखिए दोस्तों, कुल राशि ज्ञात करनी है तो आपको 1250 को 16 से गुणा करवा लेना है। तो 1250 गुणा 16 इजीली हो जाएगा 0। 16 पंजे 80, हासिल के 8, 16 दूना 32, 32 और 8 होते हैं 240, हासिल के 4, 16 एकम 16 और 20। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 20,000, सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? इजी सवाल है, इस तरह के ही सवाल आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, तो सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। और दोस्तों देखिए, एग्जामिनर का जो भी हिसाब होता है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमेशा राइट हैंड साइड में होती है, और अपना हिसाब होता है अनुपात। तो यहाँ दोस्तों देखिए a का हिस्सा था, और a का हिस्सा यहाँ कितना है? 2x। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 42वां नंबर सवाल है। 940 रुपए को a और b के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 3 स्टार लगाइए दोस्तों, इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। 940 रुपए को a और b के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि a का 5वां भाग, a का 5वां भाग दोस्तों, a बटा 5वां भाग, और b का 8वां भाग, और b का 8वां भाग है वो बराबर है दोस्तों 3:4। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए वापस से कि a का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब होता है दोस्तों 1/5, और b का 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब 1/8, वो बराबर है दोस्तों 3:4 के। तो a का हिसाब बताइए 940 रुपए में। तो दोस्तों देखिए, मैं देख पा रहा हूं तो अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा तो ये होगा a/5 बटा b/8 बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/4। ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो 8a इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5b इक्वल टू 3/4। वज्र गुणा कर लीजिए दोस्तों, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो a रेशियो b जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 15:32। ओके, टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों? 940। मेरे हिसाब से टोटल रुपए कितने होने हैं दोस्तों? दोनों को ऐड कर दीजिएगा ध्यान से, दोनों को ऐड कीजिए, x लगा के 15x और 32x, सो 47x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 940। तो x इक्वल टू दोस्तों 47 का दुगना क्या होता है दोस्तों? 94। तो 20 पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको a का हिस्सा है, तो 20 को गुणा कर लीजिए 15 से, हो जाएगा 300। ओके, बात समझ में आ गई होगी, 300 बी ऑप्शन। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से कहिएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले भी आपको बेसिक आने जरूरी है। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों क्या क्या है सवाल। 43 3 स्टार। देखिए 600 रुपए आपको ए बी सी में इस तरह से बांटने हैं कि 600 रुपए ए बी सी के बीच में इस तरह से बांटने हैं कि ए के भाग का 2/5 से 40 रुपए अधिक। देखिए दोस्तों, ए को जो भी हिस्सा मिल रहा है उसका 2/5 करना है, प्लस आपको 40 जोड़ना है से अधिक। बी के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक। बी का जो भी हिस्सा है दोस्तों, बी का उसका करना है 2/7 से 20 रुपए अधिक, और सी के हिस्से का 9/17 से 10 रुपए अधिक बराबर है। चलिए दोस्तों करते हैं। तो बी को जो भी मिल रहा है उसका आपको करना 2/7 और प्लस 20, अधिक का मतलब दोस्तों प्लस, बराबर है दोस्तों यही सी का 9/17 प्लस 10 रुपए अधिक। तो दोस्तों देखिए, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप बराबर में आप 100 ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? 100, यानी a बाई a इंटू 2/5, a इंटू 2/5 प्लस 40 इक्वल टू है दोस्तों b इंटू 2/7 प्लस 20 इक्वल टू है दोस्तों c इंटू 9/17 प्लस 10। ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है, ये कह रहा है। और रुपए है टोटल 600, ध्यान से देखिएगा 600 रुपए। तो दोस्तों इन तीनों को मैं क्या ले लेता हूँ? तीनों को, ये तीनों बराबर किसके दोस्तों? 100 के। क्या कर लिया? 100 के बराबर कर लिया। तो दोस्तों ये चीज, ये भी 100 के बराबर,
ये भी 100 के बराबर और ये भी 100 के बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हो चुके हैं। वापस से देख लीजिएगा, मैं वापस से लिख देता हूँ इसको जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। देखिएगा वापस से, ए का कितना दोस्तों, देखिए ए का 2/5 प्लस 40 बराबर है दोस्तों, लिखने में थोड़ा सा ध्यान से लिखना वरना आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने वापस लिखा है। बराबर है दोस्तों सी का कितना दोस्तों 10, ये आपस में बराबर है। और दोस्तों मैं इसको मान रहा हूँ 100, कितना मान रहा हूँ 100, कितना मान के चल रहा हूँ दोस्तों, ये तीनों आपस में मैं मान लेता हूँ लेट 100 रुपीज है। तो एक का हिस्सा बताना आपको, तो आर इक्वल फाइंड द एज वैल्यू, तो आपको ए का हिस्सा बताना दोस्तों यहाँ से। तो ए का हिस्सा यानी कि ये भी 100 के बराबर दोस्तों, ये भी 100 के बराबर, ये भी 100 के बराबर, तो 2a अपॉन 5 प्लस 40 इक्वल टू दोस्तों 100। तो देखिए दोस्तों मैंने तीनों को 100 के बराबर ले लिया, ठीक है, करने के लिए। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ से, 2a अपॉन 5 इक्वल टू, जब भी 40 उधर जाएगा तो 100 में से घट जाएगा तो आ जाएगा दोस्तों 60, और ये 2 से कट रहा है दोस्तों कितनी बार, 30 बार, और 30 को जब आप 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 150, यानी ए के खाते में कितने जा रहे हैं दोस्तों 150। इसी तरह दोस्तों आप 2b अपॉन 7 प्लस 20 बराबर 100 करके बी का हिस्सा ला सकते हैं। उसी तरह दोस्तों आप 9c अपॉन 17 प्लस 10 बराबर 100 करके सी का हिस्सा ला सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है दोस्तों वो ए है, ए का हिस्सा है, यस ए है, तो ए का हिस्सा बताइए, इसमें दोस्तों है ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा कितना होगा यहाँ पे 150 रुपए, कितना 150 रुपए। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर सवाल, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का 10% लड़कियों की कुल संख्या के 1/4 के बराबर है। तो आपको बॉयज और गर्ल्स का जो है वो रेशियो बताना है। तो दोस्तों देखिए बॉयज का जो भी है उसका 10% बराबर है दोस्तों गर्ल्स के 1/4 के। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं जब भी परसेंटेज हटता है तो हर में कितना आता है दोस्तों 100 इक्वल टू जी अपॉन 4, एक जो से एक जीरो काट दीजिए दोस्तों, कटने के बाद में ये कट रहा है 2 से 5 बार और ये 2 बार। तो दोस्तों जिस राशि के नीचे जो मान होता है उसी का होता है, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स आ जाएगा 5:2। ओके, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है, 2100 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का 2/5 है। देखिए जो अंश से पढ़िएगा दोस्तों, पी को जो पैसा मिल रहा है वो क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का 2/5 भाग है। तो एक इसका मतलब दोस्तों पी को कितना मिल रहा है, जो नाम पहले आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, और इन दोनों को मिल रहा है दोस्तों 5। पी को मिल रहा है दोस्तों 2 रुपए, मैंने आपको बता रखा है जो नाम पहले आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो, और संयुक्त का मतलब टोटल दोस्तों प्लस मिला के। तो Q प्लस आर को कितना मिला दोस्तों 5 रुपए। पूछा क्या जा रहा है, इस प्रकार P को मिलता है। तो दोस्तों रुपए कितने हो रहे हैं टोटल 7x, 7x किसके बराबर है दोस्तों 2100 के, तो ये 300 के बराबर हो गया है। पूछा जा रहा है P का हिस्सा 600 रुपए, बात समझ में आ गई होगी आपको, 600 रुपए बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर, और यहाँ बोला है पी का हिस्सा है, पी का हिस्सा है वो क्यू और आर के संयुक्त हिस्से के बराबर, हिस्से का 2/5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए दोस्तों, एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है दोस्तों, 46 नंबर है, कि ए को प्रत्येक रुपए में, बी को 65 पैसे, पैसे ये पैसे, और सी को 35 पैसे मिलते हैं। यदि सी का हिस्सा 560 रुपए है तो राशि क्या है, यानी आपको राशि निकालनी है दोस्तों। ए को प्रत्येक 1 रुपए में, बी को 65 पैसे और सी को 35 पैसे मिलते हैं। पैसे है दोस्तों, चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी, 1 रुपए का मतलब होता है दोस्तों 100 पैसे, ए को मिल रहा है 100 पैसे, बी को 65 और सी को मिल रहे दोस्तों 35। ये दोस्तों पैसे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
या आप क्या कीजिए, इसने पूछा है यदि सी का हिस्सा कितना है दोस्तों 560 रुपए है, तो उसको भी अपन किस में बदल देंगे दोस्तों, पैसों में, यानी राशि पूछी जा रही है रुपए में। वापस से देखिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक राशि को ध्यान से देखो, एक राशि को ए बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को प्रत्येक रुपए में, प्रत्येक रुपए का मतलब 1 रुपए में, बी को 65 पैसे और सी को 35 रुपए मिलते हैं। A sum of money is divided among A, B and C in the such way that to each rupees A gets, B gets 65 paisa and C gets 35 paisa. If C says is 560, then sum is, आइए दोस्तों, तो सबको मैंने किस में बदल दिया, पैसों में। अब पैसों में बदला है दोस्तों, तो मैं देख पा रहा हूं, तो यहाँ से पैसों में बदलने के बाद में ये कट रहा है दोस्तों 5 से कितनी बार कट गया, ये 20 बार, ये 13 बार, और ये दोस्तों 7x, ठीक है, यहाँ x लगा देता हूँ। ये सारे हैं दोस्तों पैसे में, ठीक है, पैसे में। चलिए, तो इसको मैं पैसे में बदल दूंगा दोस्तों। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 560 में कितने हो गए, 56,000 पैसे, ठीक है। मेरे हिसाब से कितना हो रहा है दोस्तों, 7x हो जाएगा दोस्तों, 560 इंटू 100 कर देता हूँ, ठीक है, ये 7 से कट गया 8 बार, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 8,000 पैसे, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको जोड़ लीजिए आप, ये पैसों में आएगा, फिर रुपए में बदल देंगे लास्ट में। तो 20 और 13 दोस्तों 33 और 7 40 x, इसको जब आप इससे गुणा कर देंगे दोस्तों 40 इंटू 8,000, तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे दोस्तों, और 8 चौक 32, और जब मैं इसमें 100 का भाग दूंगा दोस्तों तो 3200 रुपए। ओके, आंसर सी। मेरी बात समझ में आई आप सबको? वापस से मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखिए दोस्तों, ये रुपए में था, ये पैसे में था, ये पैसे में था, तो मैंने पैसों में ही रखा, 1 रुपए को भी पैसे में बदल दिया। देन इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने अनुपात निकाला, तो अनुपात निकालने के बाद में ये 5 से कट रहा है, तो टोटल जो पैसे हो रहे हैं दोस्तों वो हो रहे हैं 40x पैसे, ठीक है। और मेरे हिसाब से सी का हिस्सा 7x है, वो है 560 रुपए। रुपए में कितने होते हैं दोस्तों, 100 पैसे, तो मैंने गुणा करवा दिया 100 से, तो यहाँ से x बराबर गया 8,000, उसको मैंने गुणा कर लिया 40 से, तो वो आ गया दोस्तों टोटल मिला के जब मैंने इससे गुणा किया तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,20,000, और फिर उसमें कैसे दे दिया दोस्तों भाग 100 का भाग देते वो बदल गया रुपए में, 32 रुपए थे टोटल धनराशि थी, वो कितनी थी, 32 रुपए। ओके, तो दोस्तों कहीं कहीं अपन को पैसे को रुपए में बदलना पड़ता है, और कहीं कहीं पैसों को रुपए में, पैसों को रुपए में और रुपए को पैसे में, तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो आंसर आ गया 3200 रुपए टोटल। चलिए दोस्तों, 3 स्टार लगाइएगा। यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 530 रुपए को ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को 20 से 70 रुपए अधिक। देखिए दोस्तों, यहाँ से लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए को 20 से 70 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इनके शेयरों का अनुपात। दोस्तों, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि ए को बी से इतने ज्यादा मिलते हैं या बी को इससे कम या ज्यादा मिलते हैं, तो ऐसे सवालों में हमेशा लास्ट वाले को देखना होता है। लास्ट वाले को मतलब सी को, सी पे आपका फोकस होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों, सी को मिलते हैं x रुपए। कितने मिलते हैं दोस्तों, x रुपए। ध्यान से सुनिएगा, सी को कितने मिलते हैं, x रुपए। तो बी को कितने मिल गए दोस्तों, बी से 80 रुपए ज्यादा, तो x प्लस 80। ओके, देन दोस्तों ए को मिल रहा है बी से 70 रुपए अधिक, यानी x प्लस 80 प्लस 70। ये किसको मिला है दोस्तों, ए को। वापस से देखिएगा मैंने क्या बोला, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमेशा लास्ट वाले पर फोकस करना होता है। लास्ट वाला कौन है यहाँ, सी। सी को मिल रहा है एक्स, तो बी को मिल गया दोस्तों इससे 80 रुपए ज्यादा, यानी एक्स प्लस 80, और ए को मिल रहा है दोस्तों बी से भी 70 रुपए अधिक, ये बी का हिस्सा एक्स प्लस 80 प्लस 70। ओके दोस्तों, और ये जो मिला के हो रहा है, ये हो रहा है अपना टोटल 530 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों, 530 के बराबर। तो जोड़ लीजिएगा x x x 3x प्लस 80 80 दोस्तों होते हैं 160। 160 में जब आप 70 जोड़ते हैं तो 230 बराबर हो जाएगा 530 दोस्तों। और जब ये इधर जाएगा तो 0 घटा देते हैं दोस्तों, 0 और ये 3, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 100। यानी कि c को जो मिल रहा है दोस्तों वो 100 रुपए है, 100
बी को मिल गए 180 और इसको मिल गए 70 रुपए अधिक दोस्तों 250। और मैं देख पा रहा हूं तो अनुपात हो गया दोस्तों 25:18:10 10 से 10 काट दिया। सो आंसर 25:18:10 25:18:10। ओके, बात समझ में आ गई होगी। क्या किया, सबसे लास्ट वाले को पकड़ा है सी को मैंने मान लिया x, फिर b को दे दिया x + 80 और a को दे दिया x + 80 + 70। टोटल जो धनराशि थी दोस्तों वो थी 530 के बराबर। मैंने जब इनको जोड़ा तो x x x विरादी वाले 3x है और रुपए वाले को जोड़ा तो 80 70 80 हो जाते हैं 230। जब 230 को उधर मैंने पक्षांतरण किया तो 530 में से जब 230 जाता है तो 300 बच गया, यानी x बराबर 100। और 100 किसके लिए, x किसको माना था दोस्तों, c को। इसका मतलब c ने लगाया 100, ये 100 है दोस्तों, 100 180 250, 10 से 10 काट दिया तो आ गया 25:18:10। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैंने सबसे लास्ट टाइप करवाई थी इसी तरह की, जिसमें अंतर, योगफल, गुणनफल, वर्गों का योगफल इस तरह से देखा जाता है। तो क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, तीन संख्याओं का अनुपात, 2:3:4 और उनके वर्गों का योग। दोस्तों संख्याओं के वर्गों का योग 725। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, आइए दोस्तों करते हैं। a/b/c आपका है 2x 3x 4x। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, उनके वर्गों का योग, यानी आपको इसका वर्ग करना है 4x² प्लस 9x² वर्ग करना है दोस्तों, और इसका 16x²। ये हो रहा है दोस्तों 725। ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। जोड़िए 4 और 9 13, 13 और 9 29। मैंने कहा था पहले ही आपको कि 29 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आप इसका पीछा ना छोड़ें। चलिए 725 में 29 का भाग दे दीजिए। 29 दिया होते हैं 87, तो दूना होते हैं 58। जब मैं 72 में से दोस्तों 58 घटाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, 12 यहाँ बच गए 6, तो 4 और ये 1 14, ये 5 उतारूंगा तो 5वां 29 पंजे 145 होता है। ओके दोस्तों, तो x² बराबर आ गया है 25, तो x इक्वल टू दोस्तों 5। ओके, इजी था। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 4 है, यहां से ये लीजिए 20। सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों 20। दोस्तों क्या करना है, देखिए मैं बात ध्यान से सुनना, गलतियां मत कर देना आप। यहाँ 20 ही आएगा, x इक्वल टू 5 है, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, एक संख्या आ जाएगी 15, एक आ जाएगी 10, 10 का स्क्वायर 100, फिर 15 का 225 और 20 का 400, इन सबको जोड़ेंगे तो 725 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो नन ऑफ दीज, वो संख्या 20 है, सबसे बड़ी संख्या 20 होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको बेसिक में करवा रखे हैं। मध्य अनुपाती यानी कि होता अनुरूपी संख्या। क्या बोला दोस्तों, देखिए थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी बड़ी संख्या है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 104 एंड 234 इज। चलिए आइए दोस्तों, तो इसको करने का तरीका, सबसे पहले a रेशियो x समानुपाती x रेशियो 234। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो दोस्तों x² इक्वल टू आ जाएगा 104 गुणा 234। दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने आपको आभाज्य गुणनखंड करवा रखे हैं। आभाज्य गुणनखंड में क्या होता है दोस्तों, जो भी संख्या दे रखी है उसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे, देन दो दो के जोड़े बना लेंगे स्क्वायर में। तो आइए इसका कर देता हूं मैं आभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 104 में दोस्तों 52, फिर वापस दूंगा तो 2। ठीक है, मैं करके देख रहा हूं दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 52 2 26 2 13 और 13 खुद है दोस्तों अभाज्य संख्या, तो ये आ जाएगी। देखिए 13 8 104 होता है, इसलिए सेम दोस्तों इसका करेंगे तो 2 117 आ जाएगा। 117 में 3 का भाग देंगे दोस्तों तो 39 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे फिर 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों देखिए जोड़ा बन रहा है 2, ये वापस बन रहा है 2, 3 का भी जोड़ा बन गया 3 और 13 का 1। तो दोस्तों इसको गुणा कर लीजिएगा, आंसर रेडी आपका। 2 दूनी 4 4 3 12 12 इंटू 13 156 होता है दोस्तों। तो आंसर 156 होगा, नन ऑफ दीज। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा दोस्तों।
मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा रखे हैं, वही इसमें काम आएगा। मैंने क्या किया, 104 का अभाज्य गुणनखंड किया, 234 का भी अभाज्य गुणनखंड किया। स्क्वायर रूट है तो 2 के जोड़े, क्यूब रूट होता है तो 3 के जोड़े। बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं आपको। नेक्स्ट दोस्तों इजी है, ये सवाल मैंने करवाया था आपको पॉइंट वाला, पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, देन पॉइंट लगा देते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं मैं सीधा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों आप देखिए मैं सीधा कर रहा हूँ 0.32 इंटू 0.02, पॉइंट हटेगा दोस्तों यहाँ 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा यहाँ 100 आ जाएगा, 32 गुना 64 नीचे आ जाएगा दोस्तों 10,000। एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स मतलब चलिए 8/100, 0.08 आंसर बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फटाफट करना है अब आपको, क्योंकि आपने बेसिक बहुत अच्छे से कर रखा है। नेक्स्ट देन तीसरा अनुपातिक है दोस्तों, देखिए ध्यान से पढ़ना, यहां था मध्य अनुपाति, इस बार है तृतीय अनुपाति। यहां थोड़ा फोकस करना, और मैंने आपको लिखवाया था नोट करके, जब भी थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाता है दोस्तों, थर्ड प्रपोर्शन तो बी बराबर सी हो जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसको विद्युत अनुपात या कंटिन्यू रेशियो भी बोला जाता है। 3 स्टार करके लिखवाया था मैंने। चलिए आइए, तो 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48, और ये हो जाएगा दोस्तों x। भाई ये पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो 0.36 x बराबर 0.48 गुणा 0.48। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं दोस्तों, यहाँ 100, यहाँ भी 100, यहाँ पे भी 100। चलिए दोस्तों 2 0 ये कट गया। चलिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो ये कट रहा है 12 से, ये 3 बार, ये 4 बार, ये वापस दोस्तों 3 से 16 बार, 16 चौका होता है दोस्तों 64, और 64 में जब आप भाग देखते हैं 100 का दोस्तों 0.64, यानी आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। ओके, अब फटाफट करने हैं दोस्तों बिना किसी हड़बड़ी के। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो विद्युत अनुपात में होता बी बराबर सी हो जाता है। 3 स्टार करके लिखवाया था मैंने बेसिक में। चौथा दोस्तों इजी है, देखिए क्या कह रहा है चौथा, यानी ये ए हो गया, ये बी, ये सी, और डी आपका मिसिंग है, तो 0.2 अनुपात 0.12 0.3 समानुपात में दोस्तों x। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक गुणों पदों का गुणनफल, तो 0.2 x इक्वल टू 0.12 गुणा 0.3। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 00 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 2 से ये कट गया 6, 6 तरीके होते हैं 18, 18 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.18, 0.18 है दोस्तों सी ऑप्शन। ओके, फटाफट अब आ रहे हैं दोस्तों सबसे शानदार सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिल्ली पुलिस। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये मैं जो सवाल करवा रहा हूं आपको 53, 54, 55 तीनों सवाल आपको ध्यान से देखने हैं। मैंने कहा था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि कुछ एक टाइप ऐसी होती है जो सवाल आते हैं तभी समझ में आते हैं, तो वो यही सवाल, ये दिल्ली पुलिस में, रेलवे में, एसएससी जीडी के अंदर इस तरह के सवाल आजकल ज्यादा पूछे जाता है। आइए क्या है समझते हैं। इफ y varies directly proportional as x plus 3, कहने का मतलब दोस्तों यदि y समानुपाती x plus 3 के, ठीक है दोस्तों, y है वो प्रोपोर्शनल है x plus 3 के, ये दोस्तों प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो k आता है, k का मतलब होता है दोस्तों नियतांक। आइए समझाता हूं, y इक्वल्स टू जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर k x plus 3, ये आपका बन गया समीकरण 1। अब कह रहा है दोस्तों, और y इक्वल टू 8 के रूप में भिन्न होता है जब x बराबर 1 होता है, यानी दोस्तों y बराबर 8 है कब, जब x 1 है। चलिए तो दोस्तों यहां से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां मैं रख देता हूं 8 y की जगह, k अपनी जगह और x की जगह 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 4k, सो k इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 2, ये समीकरण 2। ठीक है, वापस से देखिएगा दोस्तों, जब भी समानुपात कहता है समानुपात का सिंबल ये होता है, और जब भी समानुपात का सिंबल हटता है तो बराबर के होता है नियतांक, और नियतांक की पहले वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों। वो कैसे देखिएगा, और y बराबर 8 के रूप में भिन्न होता है जब x 1 होता है, यानी x की जगह 1 रखा और y की जगह 8 रखा, किसमें, समीकरण 1 में, तो k की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 2। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछना चाहता है जब x बराबर 2 है तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों y बराबर
के की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 2 और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है इस बार 2 प्लस 3 यानी दोस्तों y बराबर 2 गुणा 5 यानी 10 हो जाएगा। आंसर 10 आएगा, 10। ओके, बात समझ में आ गई होगी, वापस से मैं बता रहा हूँ। प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ये इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हटता है तो बराबर किया जाता है। पहले k की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, यहाँ से 8 और 1 से, तो k की वैल्यू आ गई 2। फिर वो जानना चाहता है y की वैल्यू क्या होगी जब x 2 है, तो y की वैल्यू यानी कि दोस्तों समीकरण 1 में और k की वैल्यू 2 रखने के बाद में y आ जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि y है दोस्तों वो है 1/x³ माइनस x के समानुपाती। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है y प्रोपोर्शनल 1/x³ माइनस x। ओके, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है दोस्तों तो k आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा इस तरह से, ये समीकरण 1। ओके दोस्तों, अब आपको बताना है जब x बराबर 2 है तो हमारे पास y 2 होगा। तो दोस्तों यहाँ k की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ 2 y 2 होगा, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखिए x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दोस्तों 8 माइनस 2 यानी 6 इधर जाएगा दोस्तों तो k आ जाएगा 12। ओके, समीकरण 2। अब दोस्तों आपसे जानना चाहता है यदि x बराबर 3 हो तो y का मान क्या होगा। आइए दोस्तों तो इस समीकरण में रखते हैं अपन, y बराबर k की वैल्यू दोस्तों 12 आ चुकी है इंटू 1 और अपने पास y की वैल्यू 3 है, 3 का इस क्यूब दोस्तों 27 माइनस 3, सो 12/24 यानी 1/2। तो y की वैल्यू होगी दोस्तों 1/2, ऑप्शन ए। ओके, ये कुछ एक विशेष प्रकार के सवाल है दोस्तों जो आपको लिखना है, राइट डाउन करना है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, ये भी दोस्तों देखिए y is proportional to x and y equals to 5 when x equals to 4. What is the value of y when x equals to 18? आइए दोस्तों सबसे पहले अपन करते हैं कि y है वो यदि x y और के समानुपाती है, नहीं दोस्तों ये ऐसा होगा, यदि x y के समानुपाती है, यदि x y के समानुपाती है और y बराबर 5 है दोस्तों, जब x बराबर 4 है, तो जब x बराबर 18 है तो y का मान। तो दोस्तों सबसे पहले y जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, x के, तो जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो दोस्तों k यानी नियतांक आता है, समीकरण 1, ये मैंने आपको बता रखा। अब दोस्तों देखिए y बराबर 5 है, कब, जब आपके पास 4 है, कौन, x। तो दोस्तों यहां से k की वैल्यू क्या आ चुकी है 5/4, ये समीकरण 2। अब दोस्तों आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है जब x बराबर 18 हो, यानी यहाँ पे रखना है y इक्वल टू दोस्तों k की वैल्यू है 5/4 इंटू x की है 18। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये 2 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, और जब आप 9 इंटू 45 में 2 का भाग देते हैं तो 22.5 आएगा। ओके, 22.5 है आंसर, यस है, ये बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार, और लास्ट वाला भी बहुत शानदार है, 3 स्टार करके लिखिएगा। और ये मैंने आपको बता रखा है, देखिए 2 के जोड़ों में आते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। दोस्तों क्या है अपने पास, आपको गिवन है जोड़ों में 6x 7x और 8x। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था a रेशियो b रेशियो निकालने का तरीका, जहां a है 2 जगह, एक तो लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में, इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों और माइनस ये कर देना, 6 और 8 14, 14 में 7 गया दोस्तों 7x। ओके, b निकालना है तो b कहाँ है, ये रहे, इन दोनों को जोड़ना है, बाकियों में से घटा देना है, 6 और 7 13, 13 में 8 गया दोस्तों 5x। ओके, c कहाँ है, ये रहा दोस्तों c और c, तो 7 और 8 15, 15 में 6 गया 9x। ये हो गया दोस्तों a प्लस b प्लस c, टोटल कितना हो रहा है मेरे हिसाब से 21x। 21x किसके बराबर है दोस्तों, 14 के। तो x बराबर दोस्तों 14/21 यानी 2/3, 7 से काटने में दोस्तों पूछी जा रही है c की वैल्यू, ये रही। तो c की वैल्यू यहाँ देख दीजिए दोस्तों, 9 गुणा 2/3, 3 से ये 3 बार 3 दूनी 6, सो c इक्वल्स टू 6 फटाफट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना अनुपात समानुपात।
जितने भी सवाल बन सकते थे अनुपात समानुपात, मिश्रण को अपन अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिश्रण को अलग से पढ़ेंगे, या अनुपात समानुपात के सवाल थे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।